राधे राधे सभी को मेरे चैनल टैरो रीडर लेवल 11 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और अगर आप नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब कर लिया उनका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। प्यारे प्यारे कमेंट के लिए, इतने सपोर्ट के लिए सभी का दिल से धन्यवाद। और जो कलेक्टिव रीडिंग होती है, जनरल रीडिंग होती है, जिसके साथ जितनी मैच करती है आपको उतनी एनर्जी लेनी, बाकी एनर्जी दूसरों के लिए जाने दीजिएगा। ओके, ये सभी जनरल्स के लिए होती है। ये मेल फीमेल छोटा बड़ा इस रीडिंग को कोई भी देख सकता है। जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में जी उनकी रीडिंग हो सकती है, या फिर एक्स्ट्रा मटेरियल अफेयर में है, या फिर अलग अलग पार्टियाँ हैं, या फिर कोई जीएफ है, वीएफ हैं। अगर आप शादीशुदा हैं तब भी ये रीडिंग आपकी हो सकती है। ओके, और ये रीडिंग किसी के लिए भी आप देख सकते हैं इस रीडिंग को। और पॉजिटिव रहिएगा, पॉजिटिव माइंड के साथ इस रीडिंग को देखना है और क्लेम करना है और ईश्वर का धन्यवाद करना है। और अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी तो ऊपर दिए नंबर पर आप अपने लिए पर्सनल रीडिंग बुक करवा सकते हैं। 95015116 पर आप मैसेज करके अपने लिए पर्सनल रीडिंग बुक करवा सकते हो। और जहाँ पे सभी राशियाँ में एक वृक्ष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि। ओके जी, तो हम शुरू करते हैं ब्यूटीफुल सी रीडिंग। आज की रीडिंग का टॉपिक बहुत ही खास है, लेकिन सबसे पहले हम ईश्वर से प्रार्थना कर लेते हैं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आपके जीवन में जैसी भी नेगेटिविटी या नेगेटिविटी रिमूव हो जाए और आपकी सभी परेशानियों का अंत हो जाए। ओके जी, और पॉजिटिव रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, पॉजिटिव माइंड के साथ रीडिंग को देखना है। जय मां काली और हर हर महादेव आपको कमेंट बॉक्स में जरूर से लिखना है। और शुरू करते हैं आज की ब्यूटीफुल चीज़ें, प्यारी सी रीडिंग। आज की रीडिंग का टॉपिक है कि आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, आपको लेकर उनकी माइंड में क्या बातें चल रही हैं, आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। तो शुरू करते हैं हमें जी ब्यूटीफुल सी रीडिंग। जय मां काली। और जिसके लिए भी आपको ये रीडिंग देखनी है उसका 3 बार नेम अपने माइंड में जरूर से ले लीजिए। अगर किसी के लिए अपने लिए देखनी है तो आप अपने ईश्वर का ध्यान कर सकते हैं और इस एनर्जी को क्लेम जरूर से कीजिएगा। जय मां काली। ओके, क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन। जय मां काली, हर हर महादेव, जय मां पार्वती, जय मां पार्वती, ओम नमः शिवाय। क्या है आपके पर्सन सोच रहे हैं आपके बारे में। ओके, क्वीन ऑफ सोर्ड, 4 ऑफ सोर्ड, 9 ऑफ कप्स और किंग ऑफ कप्स। ओके, क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन आपके बारे में। और 2 ऑफ सोर्ड। ओके, और एक डेथ का कार्ड है जो शैपलिंग के वक्त हमारा कार्ड गिरे, तो उनमें से मैंने एक ले लिया है। क्वीन का मतलब है कि आपके पर्सन ना आपको एक क्वीन जैसे देखते हैं, वो वेट कर रहे हैं। जहाँ तो वो वेट कर रहे हैं, जहाँ फिर आप उनको वेट करवा रहे हो, चीज़ों को लेकर वेट करवा रहे हैं आप उनको। तो जहाँ पर वेटिंग को लेकर है, वो एक सही समय का इंतज़ार कर रहे हैं। जैसे ना कि कोई किसी को क्वीन मानता है, क्वीन जैसी एनर्जी है, आपको वो क्वीन समझते हैं, यानी कि रानी। वो आपको एक क्वीन जैसे देखते हैं, लेकिन आपको जो रानी है, लेकिन उनको इंतज़ार करवाया जा रहा है। वो आपको इंतज़ार करवा रहे हैं जानबूझकर। तो आपके बारे में सोच रहे हो कि आप किसी चीज़ का वेट कर रहे हो यहाँ पर, या फिर वो चाहते हैं कि आप अपने दिल की बात कहें उनसे, जो अभी तक आपने नहीं कही है। 4 ऑफ सोर्ड, यानी कि आप ना अपने दिल की बात नहीं उनसे कहते हैं, तो वो चाहते हैं कि आप अपने दिल की बात उनसे करो, लेकिन आपने उनको अपने दिल की बातें कहना बंद कर दिया है। क्योंकि कुछ ऐसी पुरानी चीज़ें आपकी लाइफ में चल रही हैं, जहाँ मैं कहूँ कि पास्ट को लेकर, उनका पास्ट हो सकता है या फिर आपका पास्ट हो सकता है यहाँ पर, और वो अपनी सारी की सारी जितनी भी प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में चल रही हैं, प्यार को लेकर हो, संबंधों को लेकर हो, रिश्तों को लेकर, वो ख़त्म करना चाहते हैं। उनको लगता है कि आप सच्चाई को नहीं देख पा रही हैं, मेरा सच नहीं देख पा रहे हैं। उनको लगता है कि आप देखना नहीं चाहते हैं। तो वो पुरानी जो भी आपके बीच में पुराना हो चुका है, वो उसे याद भी करते हैं, मिस करते हैं। आपके पास्ट को लेकर, पास्ट में जो हो चुका है आपकी लाइफ में, वो सब ख़त्म करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप उनसे उनकी अपने दिल की बात करें। आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम है वो आपको अपनी क्वीन मानते हैं, यानी कि अपनी मानते हैं। आपके पर्सन आपको अपना मानते हैं। वो चाहते हैं कि आप उनसे
उनकी दिल की बात करें, दिल की बात जानें। यहाँ पर दिल के राज हैं जो आपके, वो चाहते हैं कि आप उन्हें बताएं, लेकिन आप हो सकता है कि उन्हें अपने दिल की बात नहीं बता पा रहे हो। ओके, 9 ऑफ कप्स, कहीं ना कहीं उनको लगता है कि आप में एक घमंड है, ईगो है, ईगो भरा पड़ा है। वो आपके बारे में सोचते हैं कि आप में एक ईगो है, वो आपको ईगो वाले पर्सन समझते हैं। उनको लगता है किसी चीज़ का आपको घमंड है, आपने एक जिद्दी पर्सन हो, आपको एक जिद्दी पर्सन मानते हैं, एक घमंडी पर्सन मानते हैं। वो चाहते हैं कि शुरुआत आपसे हो, वो पुरानी चीज़ों को ख़त्म करना चाहते हैं। उनको लगता है कि आपको मैंने कोशिश करी है अपना बनाने की, लेकिन आप मेरे बने नहीं। लेकिन ये एनर्जी उनकी है, आपके पर्सन की एनर्जी जहाँ पर, क्योंकि ये खुद एक पर्सन खुद एक चालाकी कर रहा है, यहाँ पर एक दिमाग से सोच रहा है। यानी कि इस पर्सन की छवि ऐसी है कि ये आपके बारे में सोच रहा है, लेकिन दिमाग का ज़्यादा इस्तेमाल कर रहा है। दिल की बात ना सुनकर दिमाग की बात सुननी चाह रही है। दिमाग से आपके बारे में आपको जज किया जा रहा है जहाँ पर, तो आपको जज कर रहे हैं, दिमाग से जज कर रहे हैं। तो ये इस पर्सन की खुद की एनर्जी है जहाँ पर, यानी कि जैसा जो खुद पर्सन है वैसा ही वो आपको समझते हैं। इनको लगता है कि मैंने आपके साथ चालाकियाँ करी हैं, तो आप भी एक चालाक पर्सन हो। तो आपके बारे में सोचा तो जा रहा है, लेकिन माइंड से सोचा रहा है, दिल से नहीं सोचा जा रहा। वो आपसे शुरुआत चाहते हैं, वो चाहते हैं कि आप अपने दिल की बात कहें उनसे, मुझसे बात करो, वेट मत करो। वो सोचते हैं कि आप वेट क्यों कर रहे हो, मेरे दिल की बात सुनो, दिल की बात करो। आपके दिल में जो भी है वो पुराना सब चीज़ें पुरानी ख़त्म करो। डेथ का कार्य वो ख़त्म करना चाहते हैं, पुरानी चीज़ें में जो हो चुका है वो ख़त्म करना चाहते हैं, लेकिन शुरुआत आपसे चाहते हैं। और आपको एक घमंडी और जिद्दी पर्सन मानते हैं। उनको लगता है कि हो सकता है कि आपके बैकग्राउंड पैसे वाला हो, तो हो सकता है आपके पास पैसा हो, जहाँ आप सुंदर हो, जहाँ अच्छी पर्सनैलिटी के मालिक हो, जहाँ आपकी सोच अच्छी हो, जहाँ आपने किसी चीज़ को लेके बैठे हो, तो वो आपको एक जिद्दी पर्सन मानते हैं, एक घमंडी पर्सन मानते हैं। यानी कि जैसा जो पर्सन खुद है वैसा जी आपको भी समझते हैं। यानी कि आपके बारे में सोचा जा रहा है, लेकिन दिल से नहीं सोचा जा रहा, दिमाग से सोचा जा रहा है। तो ये जहाँ पर इनको लगता है कि आप एक जिद्दी पर्सन हो, घमंडी पर्सन हो, तो यहाँ पर ये एक ऐसी एनर्जी आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, लेकिन ये पर्सन चाहता है कि आप उनसे माफ़ी मांगे। और ये पर्सन आज़ाद ख्याल का मालूम होता है कि ये पर्सन खुद आज़ाद ख्याल का है। यानी कि इस पर्सन की सोच जो है बिल्कुल आपको लेके एक नेगेटिव सोच है इस पर्सन की। यानी कि आपके बारे में जो चीज़ जो पर्सन खुद है वैसी ये आपको सोचता है। और इनको लगता है कि आप सच्चाई को नहीं देख पा रहे हैं कि मैं तो इतना अच्छा हूँ, मैं आपके बारे में इतना सोचता हूँ, आपको जो चाहिए वो मैं देना चाहता हूँ, लेकिन आप यहाँ पर किसी चीज़ को, इनको लगता है कि आप दूसरों की बात मानते हो, दूसरों के कहने पर चलते हो, दूसरों की बात सुनते हो। जो आपके आसपास लोग हैं आप उनका कहना मानते हो, आप उनकी बात सुनते हो, उनकी बातों में आ जाते हो। ऐसी सोच है इस पर्सन की। हालांकि ऐसी सोच नहीं है आपकी, आप उनके लिए अच्छी सोच रखते हो। और इस पर्सन को लगता है कि आप वो सोच नहीं, एक क्लैरिटी नहीं हमें दे रहे। आप दूसरों की बात सुन रहे हो, आप मुझे देखो, मेरी तरफ देखो, ओके तो मैं हूँ आपके लिए, लेकिन आपको यहाँ पर ये वेट करवा रहे हैं, उल्टा वेट कर रहे हैं। यानी कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाला हिसाब इस पर्सन का। यानी कि जो पर्सन खुद है वैसा आपको समझता है। टू ऑफ सोर्ड मतलब कि ये पर्सन को ऐसा लगता है कि आप दूसरों की बात सुनते हो, आपको दूसरे सिखाने वाले लोग बहुत हैं, दूसरे लोग हैं जो आप उनका कहना मानते हो, उनकी राय लेके चलते हो, उनकी बात सुनते हो, वो आपको परेशान कर रहे हैं। यानी कि आपके परिवार के मेंबर हो सकते हैं, कोई आपको सिखा रहा है, ऐसा इनको लगता है। पता नहीं मैंने किसकी एनर्जी पकड़ी है। इनको लगता है कि लोग आपको सिखा रहे हैं, जो आपके परिवार के मेंबर हैं वो उनका कहना मानते हो, आप मेरी बात नहीं सुनते, उनके कहे अनुसार ही आप चलते हो, जो भी डिसीजन लेते हो। जहाँ पर भी ये कार्ड निकलेंगे, 2 ऑफ कप्स का कार्ड है। ये अपनी एनर्जी है, कोई ऐसी एनर्जी आपकी तरफ छोड़ते हैं, अपनी ऐसी एनर्जी छोड़ रहे हैं आपकी तरफ, जिनके दिल की बात कह रहे हैं। वो चाहते हैं कि आप दिल की बात उनसे शेयर करें, बताना चाहते हैं, आपकी बात सुनना चाहते हैं
कि जहाँ ये जो कार्ड है ये भी एनर्जी छोड़ रहा है, यानी कि दिल की बात को ट्रांसफ़र करना, ये दिल की बात कहना। तो पर्सन चाहता है कि आपके दिल में जो भी है वो मुझे साफ साफ कह दीजिए, बताइए मुझे। लेकिन पुरानी बातों को ख़त्म करना चाहता है ये पर्सन, और पुरानी बातों को ये पर्सन ख़त्म करना चाहता है। शुरुआत आपसे चाहता है ये पर्सन। धोखे की एनर्जी है जी, आपको भाई धोखेबाज मानता है। ये पर्सन को लगता है कि आपने इनके साथ धोखा किया। मैंने क्या कहा है कि ये पर्सन की छवि जो खुद है वैसी चीज़ें आपके बारे में सोच रही है। इनको लगता है कि पीठ के पीछे आपने मेरे साथ छल किया है, मुझे धोखा दिया है, या फिर इस पर्सन ने ऐसा किया है। हो सकता है इस पर्सन ने धोखा दिया है। ओके, हो सकता है आपको धोखा देने वाला कोई और ना हो, ये पर्सन हो। ओके, तो इनको लगता है कि धोखा आपने किया है। हालांकि ये पर्सन ने धोखा दिया है तो ये चीज़ सोचता है कि मैंने जो भी धोखा किया आपके साथ, जो भी चीट की है मैंने, तो वो मुझे माफ़ कर दो। धोखे की एनर्जी इसके माइंड में, यानी कि खुद ये चोर है तो आपको चोर बनाया जा रहा है। यानी कि धोखे की एनर्जी है। सोर का कार्ड मतलब कि धोखा करना, पीठ के पीछे वार करना। लेकिन इस पर्सन को लगता है कि आपने इनको चीट किया तब आप धोखेबाज, पहला आपने करी है। जहाँ पर ये पर्सन सोचता है कि मैंने आपके साथ धोखा किया है, ये चीज़ भी सोचता है ये पर्सन कि कोई ना कोई तो है जो दोनों में से किसी एक पर्सन ने धोखा दिया। जहाँ तो आपने दिया है, जहाँ फिर ये पर्सन ने धोखा दिया, क्योंकि धोखा का कार्ड निकला है, चीट का कार्ड निकला है कि चीट किया है। इनको लगता है कि आपने चीट किया, यानी कि हो सकता है कि चीट इसने किया हो सकता है कि चीट इसने किया हो आपको। कि लाइफ में फाइनेंशियल बैलेंस को भी लेके जहाँ पर है कि फाइनेंशियल बैलेंस, इनको लगता है कि आप एक ऐसे पर्सन हो जो प्यार से डील नहीं करते हो। बैलेंस नहीं है रिश्ते में, बैलेंस आपने ही लाया है, मैंने नहीं। इनको लगता है कि बस आपने ज़रूरतें पूरी करने के लिए ज़रूरतें पूरी करना चाहते हो आप अपने मेरे साथ। इनको लगता है कि अगर हमारी लाइफ में बैलेंस नहीं है तो आपकी वजह से आपने रिश्ते को संभाला नहीं है। उनको ऐसा लगता है कि आपने रिश्ते को नहीं संभाला है, और जो खुद को अकेला फील करते हैं, जो पर्सन है, ओके, जो पर्सन है जो, इनको लगता है कि ये पर्सन ना अकेला फील करते हैं। इनको लगता है कि आपको मैंने खो दिया है। इनको लगता है कि मैंने आपको खो दिया है, अब हम दोबारा नहीं मिल सकते। इसको ऐसा लगता है हमारे बीच में जो चीज़ें सही नहीं हो सकती हैं, क्योंकि इनको लगता है कि आप ये अकेला महसूस करते हैं खुद को। इनको लगता है कि मैंने सब कुछ खो दिया है, अब मैं दोबारा आपको नहीं पा सकता। जहाँ पा सकती है आपको अपने हिसाब से एनर्जी लेनी है, पा सकता और शक्ति आप अपने हिसाब से लीजिएगा। और क्लैरिटी को लेकर ये जहाँ पर ये जो फर्स्ट कार्ड हमारा निकला कि क्लैरिटी को लेकर ये आपसे चाहता है कि आप इनको क्लैरिटी दें। हालांकि ये पर्सन खुद आपके साथ गेम खेल रहा है, खुद क्लैरिटी नहीं दे रहा है, लेकिन क्लैरिटी भी इसको चाहिए, तो आपसे ही क्लैरिटी चाहिए कि जो भी क्लियर करना है आप क्लियर करो, चीज़ों को आप क्लियर करो। इनको लगता है कि आपके दो मुंह हैं भाई, अब दो मुंह किसके हैं? ये आपसे बेहतर कोई नहीं चाहता है इस एनर्जी को क्लेम जैसे के लिए। तो इस पर्सन को लगता है कि आपके भाई दो चेहरे हैं, आप मेरे सामने कुछ और होती हो और दूसरों के सामने कुछ और होती हो, ऐसी एनर्जी। यानी कि क्लैरिटी मांगता है जी पर्सन, आपसे क्लैरिटी चाहता है, लेकिन आपसे चाहता है, इसकी शुरुआत ये आपसे चाहता है। क्लैरिटी की शुरुआत भी ये पर्सन आपसे चाहता है। ये क्लियर करो और आप मुझे बताओ। यानी कि दिल की बात कहना, अपने जज्बात कहना ये पर्सन को नहीं आता है कहीं ना कहीं, क्योंकि ये पर्सन ना दिमाग से सोचने वाला पर्सन है। दिल की बात कैसे सुनेगा, दिल की बात कैसे करेगा आपसे? जो दिमाग से सुनेगा वो तो नहीं करे। देखिए किंग ऑफ कप्स, जहाँ पर भी ये पर्सन चाहता है आपको एक मैसेज देना चाहता है, जहाँ पर ये दिल की बात आपको कहना चाहता है अपनी, और ये चाहता है कि आप उनसे बात करो, तो बात करना चाहता है आपका पर्सन। हो सकता है कि नो कॉन्टैक्ट में आपका रिश्ता हो, जहाँ आप एक ही छत के नीचे हो लेकिन आपकी अनबन चलती हो, लेकिन ये पर्सन आपसे चाहता है शुरुआत, हर चीज़ की शुरुआत आपसे चाहता है। भाई अगर आप ऐसे रूट कर आप मुंह घुमा कर बैठे हुए हो जहाँ पे क्वीन बैठी है, अगर कोई आपको अपनी क्वीन मानता है, अपना प्यार मानता है, तो आपको भी चाहिए कि उनसे बात कर लेनी चाहिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि माफ़ी मांगना, झुकना जैसे कहते हैं, तो रिश्ते तभी बनते हैं अगर हम थोड़ा सा झुक जाते हैं, तो थोड़ा झुकना भी सीखे,
यहाँ पर ये पर्सन आपसे झुकना चाहता है, लेकिन खुद ये थोड़ा सा गुस्सैल और घमंडी पर्सन है। और पास्ट में जो हो चुका है, जो धोखा हो चुका है, पास्ट में जो चीज़ें हो चुकी हैं, ये पर्सन चाहता है कि आप क्लियर कर लो, क्लियर बात कर लो मुझसे। तो आपको चाहता है कि आप बात करो वो चीज़ों के लिए। ये पर्सन माफ़ी भी आपसे मांगना चाहता है। ओके। और इस ये पर्सन को थोड़ी फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी है, फाइनेंशियल भी से परेशान है। कुछ परेशान पर्सन है, फाइनेंशियल को लेकर भी ये थोड़ा परेशान है। जैसे कहते हैं ना किसी चीज़ के पीछे भागना, तो ये पर्सन किसी गलत चीज़ों के पीछे भाग रहा है। पेज ऑफ सोर्ड, यानी कि ये आपको बिजी दिखाता है, जहाँ इनको लगता है कि आप बिजी हो और आपसे अपने दिल की बात कहने को, ये भी कार्ड है कि दिल की बात कहना चाहता है कि आप उनसे बात करो, दिल की बात करो, शेयर करना। तो आप शेयर नहीं करते होंगे, आप बात नहीं करना चाहते होंगे। जहाँ आपने बहुत कोशिश करी है लेकिन ठीक तरीके से आप बात नहीं कर पा रहे। इस पर्सन को लगता है कि आपने बहुत सारी गलतियाँ करी। इस पर्सन को लगता है कि आपने गलती, अगर मैंने गलती की तो आपने माफ़ नहीं किया, लेकिन अगर आपने गलती करी तो मैंने माफ़ कर दिया। आपकी मैंने सारी गलतियाँ माफ़ करी, लेकिन आपने मेरी एक भी गलती माफ़ नहीं की, चाहे वो धोखा हो, चाहे वो कोई और बात हो। ओके, जहाँ पर जो धोखे कार्ड है, तो जो पर्सन सोचता है कि मैंने आपकी सारी गलतियाँ माफ़ करी, लेकिन आपने मेरी कोई गलती माफ़ नहीं की, आप मुझे माफ़ कर दो। तो इस पर्सन को लगता है कि आप एक गलती करने वाले पर्सन हो, जहाँ हमारे बीच में गलतियाँ हुई या मिस्टेक हुई है। तो इन्होंने कहा कि ये ऐसा सोचते हैं कि मैंने जो गलती करी उसके लिए आप मुझे माफ़ नहीं करते, लेकिन आपने भी तो बहुत गलतियाँ करी हैं, तो आप ही जिम्मेदार हो। ये पर्सन आपको जिम्मेदार मानता है। द फूल का कार्ड हमेशा ये बताता है कि पॉजिटिव कार्ड होता है, यानी कि इस पर्सन की सोच आपको लेकर एक पॉजिटिव सोच भी है, पॉजिटिव भी सोचता है आपके बारे में। लेकिन इनको लगता है कि आपने बहुत गलतियाँ करी हैं, जहाँ मेरी गलतियों को माफ़ नहीं किया, ऐसा कुछ एनर्जी जहाँ पर। और इनको लगता है कि आपको मुझ पर भरोसा नहीं है, तो मैंने भरोसा खो दिया है। तो भरोसे को लेकर भी ये बहुत टेंशन में है ये पर्सन। और इनको लगता है कि आप इन पर वो वाला भरोसा नहीं रहा है। भैया भरोसा कहाँ से रहेगा, जब कोई गलती करेगा तो भरोसा थोड़ी ना रहेगा, अगर कोई चीट करेगा तो भरोसा थोड़ी ना रहेगा। जहाँ पर चीटिंग हुई है, कोई किसी एक पक्ष ने चीटिंग करी है, तो ये पर्सन आपको हैप्पीनेस दिखाता है, खुश दिखाता है, खुशी दिखाता है, आपको जेल्स फील कराता है, अपनी बातों से आपको हर्ट करता है। ये पर्सन को लगता है, आपको दिखाता है ऐसा कि मैं बहुत खुश हूँ, मेरी तो खुशी का कोई हद ही नहीं है अगर मेरी ये लाइफ में आप हो नहीं। लेकिन अंदर से ये पर्सन टूटा हुआ है, तो इनको लगता है कि आप एक दिखावा करने वाले पर्सन हो, जबकि ये खुद दिखावा करता है ये पर्सन। तो इसे लगता है कि आप ना कोई दिखावा कर रहे हो। जो बात आपने इनके आगे रखी है, जो शर्त आपने रखी है, जो आप चाहते हो, तो इनको लगता है कि आप एक ड्रामा कर रहे हो, एक नाटक कर रहे हो। इनको लगता है कि मेरे सिवा कोई नहीं कर सकता है, मैं नहीं हूँ तो आपको आपकी मंजिल कभी नहीं मिल सकती। तो आप ये ड्रामा छोड़ दो, नौटंकी छोड़ दो, तो मैं अगर आपकी लाइफ में रहूँगा तो आपकी वो सारी ज़रूरतें पूरी हो जाएंगी। लेकिन असल में ये पर्सन खुद ड्रामा क्वीन है, ड्रामा किंग है, क्योंकि यहाँ पर क्वीन निकला है ना, और जी आपको एक ड्रामा क्वीन मानता है। या आप ड्रामा वाले पर्सन हो, ड्रामा करते हो, मेरे सामने कुछ और होते हो और आप लोगों के सामने कुछ और होते हो। इनको लगता है कि मैं आपके बगैर खुश हूँ, जहाँ इनको लगता है कि आप इनके बगैर खुश रह लेते हो और आप ड्रामा कर रहे हो। तो इनको लगता है कि मेरे बगैर तो आपका कुछ होगा ही नहीं, मेरे बगैर आप रह नहीं पाओगे, रह नहीं सकोगे। आप झुककर आओगे तो माफ़ी मांगोगे, आप झुकोगे, आपको झुकाना चाहता है, क्योंकि ये पर्सन की फितरत ऐसी है, ये पर्सन खुद ऐसा है। दिल तोड़ना, हर्ट करना, चीटिंग करना,
इस पर्सन ने किया है जी, पहले पर्सन ने किया। लेकिन जी मैंने आपको पहले कहा कि ये जो कार्ड निकला है ना, कि जो पर्सन दिमाग से सोचता आपके बारे में, दिमाग वाला पर्सन है, यानी कि दिल से नहीं दिमाग से काम लेता है। तो ये चाहता है कि आप अपनी चुप्पी तोड़ो, अपना घमंड तोड़ो। आप घमंडी, आप पर जाने के इल्ज़ाम लगाने, उल्टा चोर कोट वाले को डांटे। तो आपको समझता है ऐसा, मेरे को लगता है कि आप ड्रामा कर रहे हो। हमारी लाइफ में जो चल रहा है वो ड्रामा आप कर रहे हो, आपके बारे में गलत सोचा जा रहा है। हालांकि इस पर्सन ने चाहे दिल तोड़ना हो चाहे धोखा देना हो, तो इस पर्सन ने किया है, लेकिन आप पर इल्ज़ाम लगाए उल्टा। तो जी आपको वैसा ही समझता है जैसा जी खुद है, यानी कि दिखावा जिसे कहना, कि दिखावा करना, एक अच्छे बनने का नाटक करना। लेकिन ये पर्सन खुद अच्छे बनने का नाटक कर रहा है, सिर्फ आपको एक दिखाने के लिए। ये आपके बारे में सोचता है कि आप एक ड्रामा क्वीन हो, जान एक ड्रामे वाले पर्सन हो। इनको लगता है कि इनके बगैर आप खुश नहीं रह पाओगे। तो ये एक वेट कर रहा है कि आप कब इनसे अपने दिल की बात कहो। तो दिल की बात चाहता है कि आप इनसे कहो, आप झुक जाओ। लेकिन मैं नहीं झुकना चाहता। यहाँ पर मैं चाहे मैं भले ही मैं गलत हूँ, लेकिन मैं नहीं झुकूँगा। एक 2 ऑफ कप्स का कार्ड, ये प्यार का कार्ड माना जाता है हमेशा। यानी कि ये पर्सन आपसे कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा लगाव करता है, प्यार करता है। इस पर्सन के दिल में आपके लिए बहुत जगह है। ये पर्सन आपको प्यार भी करता है, ये भविष्य आपके साथ देखता है अपना, ये आपको पाना चाहता है, ये चाहता है कि आप इनकी लाइफ में आओ। ये मानता है, इसको पता है कि आप इनसे बहुत प्यार करते हो कहीं ना कहीं, इसीलिए आपको हर्ट भी करता है ये पर्सन। तो 2 ऑफ कप्स का कार्ड होता है कि ये कहीं ना कहीं आपसे प्यार करता है, लेकिन ब्रेकअप, जहाँ पर कुछ ब्रेकअप की सिचुएशन हो सकता है कि आपका ब्रेकअप हो चुका हो, आप अलग हो सकता है आप एक ही छत के नीचे रह रहे हो, लेकिन आपका प्यार जो है वो दिखाना इस पर्सन को नहीं आता है। लेकिन आपसे शुरुआत चाहता है, आपसे चाहता है कि आप उनसे बात कहो। भले ही मैं गलत हूँ, भले ही मैंने धोखा दिया, भले ही मैंने चीट किया, भले ही मैंने सब कुछ किया है, लेकिन आप करो। तो 2 ऑफ कप्स का कार्ड हमेशा प्यार का कार्ड माना जाता है। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन आपसे प्यार चाहता है और दिल की बात कहना चाहता है। ये पर्सन चाहता है कि आप उनसे दिल की बात शेयर करो और बताओ, और भाई मेरे धोखे को माफ़ कर दो आप। और अगर हमारे बीच में कुछ क्लियर नहीं तो आप क्लियर करो। तो आपको क्लियरिटी के लिए ये पर्सन कह रहा है, लेकिन दिमाग से आपके बारे में सोचा जा रहा है और दिल से कोई जज्बात इस पर्सन के नहीं निकलते हैं। आपसे चाहता है। एक 2 कार्ड हम और लेते हैं, उसके बाद हो सकता है नो कॉन्टैक्ट का आपका रिश्ता हो। इनको लगता है कि दूर जाने का फैसला आपका था, आप मुझसे दूर गए हो, मैं आपसे दूर नहीं गया था कभी। क्या मैं जाना नहीं चाहता था, आपने मुझे दूर कर दिया। आप इनकी लाइफ में नहीं हो, तो ये इसकी वजह भी वो आपको ही ठहराता है कि अगर आप उनकी लाइफ में नहीं हो, इनको लगता है कि हमने एक दूसरे के साथ वफादारी नहीं निभाई। जहाँ पर इस पर्सन को लगता है कि मैंने आपके साथ वफादारी नहीं निभाई, तो मैं इतना वफादार पर्सन नहीं हूँ भाई। तो क्योंकि जहाँ पर ये धोखा है ना, यानी कि धोखा और वफादारी, ये दोनों चीज़ें इस पर्सन को अच्छे से पता है कि वफादारी मैंने नहीं निभाई है, धोखा मैंने किया है। लेकिन झुकना इस पर्सन को नहीं आता, यानी कि झुकने के लिए ये आपको कह रहा है कि आप भाई झुक जाओ। तो रिश्ते झुकने से अगर बनते हैं तो ये तय आपको करना है कि आपको झुकना है या वो पर्सन को झुकना है। और अब हम लेते हैं एक एंजल नंबर। एंजल आपको क्या मैसेज देना चाहती हैं? ओके, तो 777 का एंजल नंबर है। आप सफलता की यात्रा पर चलते समय अपना विश्वास बनाए रखें और आपको अपने रिश्ते के बारे में गहराई से सोचना होगा, क्लैरिटी लेनी होगी, बोलने से पहले सोचना होगा, खुद के प्रति आपको सचेत रहना है और सच्चे रहना है खुद के प्रति। यानी कि आपको अपना 100 देना है, रिश्ते में आपको अपना 100 देना है और आपको बने रहना है अपने अपनों के साथ। और ये था आज का 777 का एंजल नंबर।
और अब हम लेते हैं एक डिवाइन मैसेज। डिवाइन आपको क्या मैसेज देना चाहता है? डिवाइन आपको मैसेज देना चाहता है, हनुमान जी बजरंगबली आपको मैसेज देना चाहते हैं। हनुमान बजरंगबली आपको सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं, सुरक्षा का आशीर्वाद दे रहे हैं, बुरी शक्तियों से आपकी रक्षा कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं। कोई ऐसी ब्लेसिंग दे रहे हैं आपको बालाजी कि आप अपनी लड़ाई में अकेले नहीं हो, कोई तीसरी शक्ति आपके साथ है। तो बालाजी की ब्लेसिंग आप पर बस रही है। जहाँ पर कोई बालाजी को बहुत मानता है, हनुमान जी को बहुत मानता है, तो कमेंट बॉक्स में जय बालाजी जय हनुमान जी जरूर से लिखिएगा। यानी कि आपकी लाइफ में अगर संघर्ष चल रहा है तो ईश्वर आपके साथ है, तो ईश्वर आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, बालाजी आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो ब्लेसिंग दे रहे हैं, बुरी शक्तियों से आपकी रक्षा हो रही है। तो जय हनुमान जी जरूर से लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। और ये थी भाई आज की कलेक्टिव रीडिंग, जनरल रीडिंग। आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना मत भूलेगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय मां काली, राधे राधे सबको। बाय बाय दोस्तों।